जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। जनता तो वोट दे नहीं रही, आ कहां से रही? हमने इस काउंटिंग को रुकवा दिया, ये सरेआम धांधली है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। लंबे समय से देश में दो प्रदेशों की चर्चा सबसे ज्यादा चल रही थी। एक तरफ हरियाणा और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की चर्चा होना भी लाजमी था, क्योंकि दोनों राज्यों में चुनाव थे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे थे, तो हरियाणा में किसान आंदोलन, स्पोर्ट्स पर्सन और 36 बिरादरियों की बातें आम थी। अभी चुनाव बीत गए, रिजल्ट भी आ गया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने जीत दर्ज की, तो हरियाणा में बीजेपी ने बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। इस चुनाव के साथ ही बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही। सारे सर्वे, एग्जिट पोल सब धरे रह गए। मीडिया, राजनीतिक विश्लेषण सब हरियाणा में बीजेपी को कमजोर और कांग्रेस को मजबूत दिखा रहे थे, पर नतीजों ने सबको चौंका के रख दिया। अब नतीजे आए हैं और बीजेपी ने जीत दर्ज की है, तो ईवीएम पर सवाल न उठे, ये कैसे मुमकिन है? हमेशा की तरह ट्रेडिशन फॉलो करते हुए कांग्रेस ने ईवीएम हैक होने की आशंकाएं जता दी। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को लेकर क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। कांग्रेस के इस वीडियो के शेयर करने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में एक और वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया। नायब सैनी कहते नजर आ रहे हैं कि हमने सारी व्यवस्था कर ली है, हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, हमें तोड़ जोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, देखिए मैंने आपसे, अगर मेरी बाइट आप देख रहे होंगे पिछली भी, मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। ये पहली बार नहीं है जब ईवीएम पर सवाल खड़े हुए हो। किसी भी चुनाव में जब विपक्षी दलों को हार का सामना करना पड़ता है, तब वो बीजेपी और चुनाव आयोग की सांठगांठ की बात करते ही करते हैं। पर मेरा सवाल बस इतना है कि अगर इतने सालों में ईवीएम हैक होती आ रही है, अगर चुनाव आयोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, अगर बीजेपी धांधली कर रही है, तो क्यों विपक्ष इस मुद्दे को लेकर न्यायालय का रुख नहीं करता? आखिर क्यों वो बस इस शिकायत को लेकर चुनाव आयोग के दरवाजे तक लेकर जाकर वापस आ जाता है? खैर, कहानी बस इतनी सी है कि राजनीतिक के नाम पर जनता के सामने एक दूसरे से लड़ने वाले ये राजनीतिक दल अंदर खाने एक ही हो जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए शुरू हुई डिबेट कब आम जनता की लड़ाई बन जाती है पता ही नहीं चलता। तो मेरी बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि पार्टी की लड़ाई को वहीं तक सीमित रहने दीजिए, अपने आपसी रिश्ते चुनाव के लिए खराब मत कीजिए। खैर, ज्ञान मोड से बाहर आकर वापस खबर की बात करते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने भी चंद्रशेखर की पार्टी भीम आर्मी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था और 90 की 90 सीटें हार गई। खुद चौटाला ऊंचा कला से चुनाव लड़े पर 5वीं पोजीशन पर फिनिश किया। आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा चुनाव में ताल ठोकी। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद इन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां भी की, पर उसके बावजूद करीब 88 सीटों पर अप्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। मायने पार्टियों का किसान आंदोलन के नाम पर जाट वोटर्स को लुभाने का एजेंडा कारगर नहीं साबित हुआ। विनेश फोगाट ने चुनाव भले ही जीत लिया, पर शायद हरियाणा में इम्पैक्ट डालने में कामयाब नहीं हो पाए। अगर आप इस मुद्दे पर एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर आपकी क्या राय है, हमसे शेयर कीजिएगा।